हेलो दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। वेलकम एक दफ़ा फिर मेरे चैनल पर। और आज के ज्ञान की दुकान के इस नए एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्लोन्स, अल्टरनेटिव्स और इम्प्रेशंस। और जैसा कि आपने पिछले एपिसोड भी देखे होंगे ज्ञान की दुकान के, तो ये थोड़ा स्लो पेस रहता है, इसकी स्पीड स्लो रहती है और मैं बड़े आराम आराम से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक पूरे तसल्ली के साथ बात समझा दी जाए। और कोशिश होती है कि आप लोगों को सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो ऑथेंटिक है और कुछ ऐसी यहाँ वहाँ की फजूल बातें ना की जाएँ जो कि आपको फ़ायदे के बजाय जिनका आपको नुकसान हो। तो हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, काफ़ी सारे भाई जानते होंगे। उसमें बड़े कुछ एक लिमिटेड से दोस्त हैं जहाँ पे फ्रेगरेंसेस के बारे में कुछ हल्की फुल्की बातचीत चलती रहती है। तो वहाँ से मैंने रिकमेंडेशन मांगी थी कि नए एपिसोड्स के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप भाई चाहेंगे कि मैं बात करूं। तो जिस किस्म का मुझे रिस्पांस आया उसमें ये सबसे एक मेन टॉपिक था कि जी क्लोन्स, इम्प्रेशंस, अल्टरनेटिव्स, बेसिकली इनके डिफरेंस के बारे में बताया जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक अपने नोट्स लिखे हुए हैं। ये इसलिए ताकि कोई ऐसा पॉइंट मिस ना हो जाए जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन में तब्दील ना हो जाए, या कोई पॉइंट मिस होने से ऐसा ना हो कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे और आप दोबारा से वीडियोस के नीचे मुझसे क्वेश्चन करके चीज़ें पूछ रहे हो। तो इसलिए ये पॉइंट्स लिखने बड़े ज़रूरी होते हैं, खासकर ज्ञान की दुकान के इसमें एपिसोड में। वैसे तो मैं अपने परफ्यूम रिव्यूज़ के लिए भी हमेशा नोट्स लिखता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है एक्चुअली क्लोन्स में, इम्प्रेशंस में और अल्टरनेटिव्स में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव्स से। तो इस वीडियो का फॉर्मेट कुछ ऐसे रहेगा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके बाद फिर हम वो पॉइंट्स आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अल्टरनेटिव्स की बात की जाए तो इन शॉर्ट अल्टरनेटिव्स में हम एक किसी मशहूर परफ्यूम का डीएनए लेते हैं और उस डीएनए के आसपास रहते हुए उसको एक कुछ मज़ीद क्रिएटिव टच देके और उसको एक नया एक्सपीरियंस बना के पेश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एवेंटस की मिसाल लेकर चलते हैं, क्रीड एवेंटस की, तो मॉव ब्लांc एक्सप्लोरर की अगर मैं बात करूं तो वो एक क्लोन नहीं आप उसको कह सकते, क्योंकि वो एवेंटस के डीएनए को लेकर उसके साथ थोड़ा बहुत प्ले किया गया है। बहुत ज़्यादा प्ले नहीं किया, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत छेड़खानी करके कुछ उन्होंने अपने टचेज उसमें डाल के वही डीएनए दोबारा से एक दफ़ा पेश करने की ट्राई की मॉव ब्लांc ने। अब दूसरी एग्जाम्पल फिर वही लेंगे हम कि मनसेरा का सिदरत बोआ या सिदरत बॉस है। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर क्रीड एवेंटस का डीएनए लिया गया है, लेकिन उसको बड़े एक नए तरीके से बना के पेश किया गया है। और जिन भाइयों ने एवेंटस और सिदरत बॉस यूज़ किया होगा वो उन्हें पता होगा कि उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, कि डीएनए दोनों का सेम है लेकिन फिर भी उसमें काफ़ी फ़र्क रहता है। और एक और मिसाल निशाने का हशीवत या हैशीवत। तो एक दफ़ा फिर आपको डीएनए एवेंटस का ही लगेगा लेकिन बहुत फ़र्क है। इन्होंने निशाने वालों ने बहुत एक ज़बरदस्त तरीके से उस सेम डीएनए को दोबारा पेश किया है एक नए अंदाज के साथ। तो अल्टरनेटिव्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि बेसिकली सेम डीएनए लेके और उसके ऊपर एक ट्विस्ट डाल के इंटेंशनली, जो कि आपको लगता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी ट्राई की, कुछ गड़बड़ हो गया और आपने उसको अल्टरनेटिव नहीं। जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, और परफ्यूमरी में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। आप लोग जो भी भाई परफ्यूमरी का शौक़ रखते हैं, आप एक बात समझ लें कि आपकी नोज़ मैच्योर होते होते और आपको इन चीज़ों को समझने में आपको रियली टाइम लगेगा। एक्सपीरियंस वक्त के साथ आता है। जैसे जैसे आप फ्रेगरेंसेस सस्ते, महंगे, मिड वाले आप ट्राई करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करने से ही आप डिफरेंस बता पाएंगे। जिस भाई ने सिर्फ सस्ते परफ्यूम यूज़ किए हैं या लोकल हाउसेस यूज़ किए हैं, उसको आप एकदम नीश स्मेल करने के लिए देंगे, उनको समझ नहीं आएगी। इट विल टेक टाइम। और वो सबके साथ लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट आपको टाइम लगेगा चीज़ें समझने में। और ये वीडियो आपको सिर्फ इसमें हेल्प करेगा, एक्सपीरियंस आपको अपना खुद बनाना है। तो ये होगा अल्टरनेटिव्स के बारे में। अब हम आते हैं क्लोन्स पे। तो बेसिकली क्लोन्स में क्या होता है कि कंपनी बिल्कुल भी अपनी एफर्ट पुट करना नहीं चाहती। वो एक मशहूर फ्रेगरेंस का डीएनए पकड़ते हैं और वो उसको पूरा छापने की कोशिश कर देते हैं, बल्कि छाप के पेश कर देते हैं। वो उनको दे डोंट वांट टू प्ले विद इट, यहाँ उनको अपना कुछ भी क्रिएटिव इनपुट उसमें नहीं चाहिए। उनको सिर्फ एक जो मशहूर चीज़ है उसको कैश करना है कि एक
चीज़ बनी हुई है, तो उसी को कॉपी पेस्ट किया और आपने बना के मार्केट में निकाल दिया। जिसके अंदर एक दफ़ा फिर क्रीड एवेंटस की मिसाल लेंगे तो क्लब डी न्यू इंटेंस मैन अरमा फॉलो का विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लोन ऑफ क्रीड एवेंटस, और जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा बिकता है। एंड दे हैव डन अमेजिंग जॉब। ये नहीं कि वो बुरा है, तो क्लोन्स अच्छे बुरे वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्लोन ये होता है कि सेम डीएनए, सेम चीज़ आपने उठानी है, उसको आपने कॉपी पेस्ट करके दोबारा पेश कर देना है। फिर उसमें आप रसासी का ज़ेब्रा, अल-हरमैन वालों का लेवेंचर, तो ये सब क्लोन्स हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं इम्प्रेशन पे। तो इम्प्रेशन जो है ये लोवेस्ट कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप एक डीएनए को क्लोन करने की कोशिश करते हैं, आपका अपना क्रिएटिव इनपुट कुछ नहीं है, और आप वो क्लोन करने में फेल हो जाते हैं। जब आप वो फेल हो जाते हैं तो उसको आप जब एंड पे स्मेल करते हैं अपनी प्रोडक्ट और आप कहते हैं यार ये वैसा तो नहीं है, तो आप उसको नाम दे देते हैं इम्प्रेशन, कि ये हमने इम्प्रेशन बनाया है। क्योंकि क्लोन होगा तो वो उसको उसके बहुत नज़दीक होना चाहिए ओरिजिनल फ्रेगरेंस के, और अगर अल्टरनेटिव होगा तो वो क्रिएटिवली बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इम्प्रेशंस में अनफॉर्चुनेटली जो आपकी फेल्ड अटैम्प्ट होती है किसी परफ्यूम को कॉपी करने में, उसको एक इम्प्रेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें उस खुशबू की, उस परफ्यूम की अपना कोई करैक्टर, अपनी कोई उसकी एक पहचान नहीं होती। तो ये थे शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, और अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चले आते हैं सबसे पहले अल्टरनेटिव्स पे। तो अगर अल्टरनेटिव की बात की जाए तो उसके अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक आइडिया लेते हैं और उसके गिर्द फिर हम अपना एक जाल या हम अपना एक कॉन्सेप्ट बुनते हैं। जैसे कि मेरा ब्रांड सस्मीर जो मैंने भी कुछ मंथ्स पहले लॉन्च किया है, हमने इसमें एक फ्रेगरेंस का कॉन्सेप्ट लिया, एक उसका डीएनए लिया, और फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उसकी, कि बेसिकली इस डीएनए को में है क्या, इसको सही तरह से हम क्रैक डाउन करते हैं, और फिर उसको क्रैक करने के बाद हम उसमें अपने क्रिएटिव इनपुट डालते हैं अपनी लाइकिंग के हिसाब से, या जो हमें लगता है कि यार इस परफ्यूम में हम ये चीज़ ऐड करके हम इसको बेहतर बना सकते हैं, या इस डीएनए के साथ हम एक नया एक्सपीरियंस लोगों को देने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली अल्टरनेटिव्स बनाने के पीछे जो मिशन या विजन होता है वो ये होता है कि एक एग्जिस्टिंग डीएनए को यूज़ करते हुए यूज़र को या कस्टमर को एक नया एक्सपीरियंस देना। और ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप वो सही से ना कर सके तो वो आपका इम्प्रेशन बन जाएगा, क्योंकि आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर कुछ नया चीज़ डालने की कोशिश करेंगे, और इफ़ दैट गोज़ रॉन्ग तो वो एक आपकी कुछ हॉरिबल चीज़ हो जाती है, बड़ा बुरा एक आपका एक्सपीरियंस रहता है, नुकसान हो जाता है आपका। और इसके अंदर एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, इसके अंदर बहुत बैक एंड फोर्थ करनी पड़ती है आपको फ्रेगरेंस फैक्ट्री के साथ, कंपनी के साथ जो आपके लिए फ्रेगरेंस डेवलप कर रहे होते हैं, आपके परफ्यूमर, या अगर आप खुद एज अ परफ्यूमर काम कर रहे हैं, या अगर आप सिर्फ क्रिएटिव हेड हैं, तो मीन्स इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो अब आते हैं अपने क्लोन्स पे। तो क्लोन्स की अगर बात की जाए तो क्लोन्स का बड़ा सिंपल फंडा है कि कंपनीज एक मशहूर फ्रेगरेंस को पकड़ती हैं जिसको उन्हें कॉपी करना है, उसको वो लैब में बेचते हैं, लैब वाले गैसमेटोग्राफी करके उसकी एक पूरी उनको बना के भेज देते हैं कि इसमें ये केमिकल इतनी क्वांटिटी से डाले गए हैं। अब यहाँ पर कैच होता है, क्योंकि क्लोन कंपनी को क्लोन्स सस्ते बनाने होते हैं, तो जब आप पैसा बचाने जाएंगे तो फिर वहाँ पर ये आती है बात कि एक अच्छा क्लोन या बुरा क्लोन। तो उसके अंदर अगर आपको प्राइस बहुत कम रखनी है तो डेफिनेटली आप वो डीएनए सही से कॉपी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आप किसी नीश फ्रेगरेंस को कॉपी करने की या क्लोन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जो एक और फैक्टर आता है वो ये होता है कि आपको उस सेम क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स मार्केट में नहीं मिलते, या कभी कभी ब्रांड्स के अपने कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं, कुछ अपने उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन्होंने खुद डेवलप किए होते हैं या करवाए होते हैं किसी परफ्यूमरी कंपनी से, तो आपको वो अवेलेबल नहीं होते। तो फिर आपकी जो कंपनी होती है जो आपके लिए उस परफ्यूम को क्लोन कर रही होती है उसको उसका कुछ रिप्लेसमेंट डालना पड़ता है। फिर वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी, उसके जो टेक्निकल लोग हैं, जो उनके परफ्यूमर्स हैं, वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, उनका कितना नॉलेज है, वो उस चीज़ को कितने अच्छे से रेप्लिकेट कर पाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब आप क्लोन किसी चीज़ का बनाने निकलते हैं, इवन जब आप अल्टरनेटिव भी किसी फ्रेगरेंस का बनाने निकलते हैं, कि आपको उस सेम क्वालिटी के मटेरियल्स, या अगर आपको वो मॉलिक्यूल्स नहीं मिल रहे तो उसकी रिप्लेसमेंट्स
जो कंपनी आपके लिए बनाएगी वो कितने अच्छे से बना पाएगी, और प्राइस का फैक्टर कि आपको क्या प्राइस रेंज रखनी है। अक्सर मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी, आप भाइयों ने भी सुना होगा अक्सर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जी जितना भी अच्छा महंगा परफ्यूम हो वो $10 से $20 से ऊपर उस पर खर्चा नहीं आता। ऐसा नहीं है। जो आप लोग बनाने निकलेंगे तो वो एक हमारे पंजाबी की कहावत है कि राह पे आ जाना या वाह पे आ जाना है। तो जब आप निकलते हैं मार्केट में तब आपको पता चलता है कि मटेरियल इतने सस्ते नहीं आते। यस, डेफिनेटली कुछ बड़े ब्रांड्स जो हैं वो अपना मार्कअप बहुत हाई रखते हैं, वो बिल्कुल एक ठीक बात है। लेकिन अगर आप कहें कि जी दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम जो है वो भी आपको $10 $20 में बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो बहुत वाकई ही में रेयर हैं या एक्सपेंसिव हैं आते हैं। फिर किस क्वालिटी के मॉलिक्यूल्स हैं, कितना रिफाइन काम हुआ है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो बेसिकली ये एक मेन डिफरेंस था अल्टरनेटिव्स में और क्लोन्स में। तो क्लोन बेसिकली सेम डीएनए आपको कॉपी करना है और उसमें फिर आपने उस कंपनी को बताना है आपका प्राइस पॉइंट, कि आपको सस्ते से सस्ते में करना है या आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी चाहिए। तो उस हिसाब से आपके क्लोन का प्राइस जो है वो वेरी करेगा कि आपने कहाँ पे उसको लॉक करना है, वो आपके हाथ में होता है। आपको क्रीड एवेंटस का क्लोन कोई कंपनी शायद आपको $10 में भी बना कर दे देगी विद बोतल, और वही चीज़ जो है आपको अब महंगे में भी मिलता है। क्लब डी न्यू इंटेंस मैन आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से $30-40 में मिलता है। तो ये काफ़ी इसमें चीज़ें होती हैं। और अब आते हैं हम इम्प्रेशंस की तरफ। अब इम्प्रेशन जो है ये सबसे, जैसे मैं आपको बताया कि एक लो गेम है, कि इसमें बड़ा आसान है। आप निकलें, जैसे कि मैं यूएई में हूँ तो मैं उठूँगा, गाड़ी पकड़ूँगा, मैं दुबई की परफ्यूम मार्केट में जाऊँगा और वहाँ पे सैकड़ों कंपनियों के रेडीमेड ऑयल दस्तयाब हैं। मुझे एवेंटस बनाना है। मैं वहाँ किसी शॉप पर जाऊँगा और मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपके पास एवेंटस का कौन कौन सा ऑयल पड़ा है, और वो मुझे कोई 8-10 डिफरेंट रेंज के ऑयल दिखा देगा। अब उसमें से सस्ता भी होगा, उसमें महंगे से महंगा भी होगा। मैं उसे कह दूँगा ठीक है, मुझे सबसे बेस्ट दिखा दो या कुछ दिखा दो, और मैं अपनी प्राइस के हिसाब से अपने बजट जो मैंने अपनी प्रोडक्ट का एक लॉक करना है प्राइस, उस हिसाब से मैं वहाँ से ऑयल की बोतल खरीदूँगा। कुछ फिक्सेटिव वहाँ पर से लूँगा, वो भी एक आम मिल जाते हैं। आप किसी शॉप में जाएँ, उससे बोलें कि आपको फिक्सेटिव दिखा दे, तो आपको 2-3 तरह के दिखा देगा, आप उसमें से चूज़ कर लें और वो लेकर आप घर आएँ। और एक आपको तीसरी चीज़ चाहिए होगी, अल्कोहल लें। पाकिस्तान में फिक्सेटिव के नाम पे एक बड़ा आजकल मशहूर चाइना संदल बहुत चल रहा है, हर परफ्यूम में डाल देते हैं, और वो लेकर आप आ जाएँ घर। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी की एक आप उसके अंदर रेशो बना के आपने ऑयल डाला, थोड़ा फिक्सेटिव डाला, अल्कोहल डाली, और आपका इम्प्रेशन बन गया। अब इम्प्रेशन जब आप स्मेल करते हैं तो आपको एक फील आती है उसके अंदर कि वो फ्रेग्रेंस कुछ बनना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, लेकिन वो उससे हो नहीं पा रहा। तो वो आपको उसमें एक फेल्ड अटेम्प्ट की आपको उसमें फील मिलती है इम्प्रेशंस में आपके। फिर जिसको वो ये कह के कवर कर देते हैं कि जी ये इम्प्रेशन है, हमने तो कॉपी करना ही नहीं था, हमारा अपना ये था। बहरहाल कुछ प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे ऑयल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इम्प्रेशन भी बड़े अच्छे बन जाते हैं, जिसके अंदर टॉम फोर्ड का टस्कन लेदर इतना आम हो गया ये डीएनए कि आपको हर जगह बड़े आराम से बड़ी अच्छी क्वालिटी का इसका ऑयल मिल जाता है। तो इस तरह इम्प्रेशंस में भी कुछ चीज़ें अच्छी बन जाती हैं, और लेकिन इम्प्रेशन कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं होते। और इसके अंदर एक चीज़ है कि, लेकिन मैं स्टिल ये कहता हूँ कि मैं इम्प्रेशंस को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि देखें परफ्यूमरी जो है ये बड़ा महंगा शौक है। तो कभी भी मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि हमेशा आप महंगे परफ्यूम खरीदें। आप सबसे पहले अपनी जेब देखें, आपकी पॉकेट आपको क्या अलाउ करती है। आप उस अपने बजट में, अपनी रेंज में रहते हुए वो चीज़ें एक्सपीरियंस करें। आप एवेंटस ओरिजिनल नहीं खरीद सकते, बिल्कुल मत खरीदें। इम्प्रेशन खरीदें अपने लोकल हाउसेस। आप पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत सारे लोकल हाउसेस हैं, आप लोग बिल्कुल आराम से जाएँ, ट्राई करें, थोड़ा सा रिसर्च करें। फेसबुक पे ग्रुप्स में आप जाकर लोगों से पूछें कि किस पर्टिकुलर फ्रेगरेंस का इम्प्रेशन कौन सा हो। अब क्योंकि ये ऑयल्स जो लोग डिफरेंट जगह से ख़रीदते हैं, तो हर कंपनी के कुछ ऑयल्स अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर एक अच्छी कंपनी है, अगर आप जिवेडॉन के या फिरमेंच वालों के अगर आप ऑयल मार्केट से लेंगे तो सारे अच्छे होंगे। नहीं, आपको कुछ परफ्यूम्स के ऑयल
किसी एक कंपनी में अच्छे मिल जाएंगे, कुछ के आपको किसी दूसरी कंपनी से अच्छे मिल जाएंगे। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लोकल हाउसेज होते हैं वो यहाँ वहाँ से जब ऑयल लेते हैं, प्रिक्योर करते हैं, तो किसी ब्रांड में किसी के कुछ प्रोडक्ट अच्छे बन जाते हैं, किसी दूसरे हाउस वाले के वो किसी और कंपनी के ऑयल दे रहा है तो उसके कुछ और प्रोडक्ट्स वो है वो इनसे अच्छे बन जाते हैं। तो आप ग्रुप्स में जाएं, वहाँ पर रिसर्च करें, अपनी पॉकेट देखें, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल अफोर्ड नहीं करते, कोई ज़रूरत नहीं खरीदने की, टेस्कन लेदर आप ओरिजिनल नहीं खरीद सकते, बिल्कुल मत खरीदें। आप जाएँ लोकल हाउसेज से ले लें। आपको लोकल हाउसेज की एक चीज़ अच्छी ये है कि आपको उनमें प्राइस बड़ा मुनासिब होता है, अफोर्डेबल होता है, तो आप एंजॉय करें, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आप एटलीस्ट आप उस खुशबू को एंजॉय एटलीस्ट कर सकेंगे। ठीक है, आपको वो क्वालिटी है वो चीज़ नहीं मिलेगी, इट्स फाइन, और लेकिन अपने बजट को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी ये कहता हूँ कि भाई आप वीडियोस ज़रूर देखा करें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जितने रिव्यूज़ चैनल्स पे यूट्यूब में देखते हैं वो आपको सब खरीदने हैं। सब नहीं खरीद सकते, मैं भी नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो मैं भी कुछ चीज़ें खरीद लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं जो मार्केट में उनके जो अच्छे अल्टरनेटिव्स होते हैं मैं वो ले लेता हूँ, कुछ चीज़ों के मैं क्लोन्स यूज़ कर लेता हूँ। तो ये ऐसे ही है कि हर चीज़ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिव्यू देखने से आपको नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा, आपको उस प्रोडक्ट का नॉलेज मिल जाता है। कल को आप अपने किसी दोस्त के पास, किसी कज़न के पास वो चीज़ अगर आपको नज़र आ जाए तो आपको एटलीस्ट पता होता है कि ये क्या चीज़ है और अक्सर वो हथियाने में भी आपको काफ़ी हेल्प करती हैं ये सब चीज़ें। तो ये था हमारा आज का नया एपिसोड ज्ञान की दुकान में, और मैंने आज आपको ये इन तीनों अल्टरनेटिव्स, क्लोन और इंप्रेशंस का डिफरेंस समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मोटी मोटी चीज़ें भी बता दी और कुछ आपको डिटेल में भी चीज़ें बता दी एग्जांपल्स के साथ। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट समझने में। तो चले ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।